हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 का टाइम हो रहा है। और दिन की बात करें तो आज है संडे, तो ये है संडे का ब्लॉग। तो सुबह की कुछ अच्छी आदतें जो हमें बनाती हैं परफेक्ट गृहिणी। रोज़ हम जब आधे घंटे थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे जो काम हैं थोड़े से जल्दी हो जाते हैं और अच्छे तरीके से हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से हो जाते हैं। तो उठ के सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर काम पे लग जाइए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा योगा कीजिए, या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज या फिर योगा का तो थोड़ा सा ना वॉक ही कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ना ज़रूरी होती हैं। ज़रूरी क्या मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सुबह उठते हैं तो हमारे काम टाइम पे हो जाते हैं और हम भी ना 8-9 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं अपने काम करके। तो इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारे लिए बच जाता है। तो जो टाइम हमारे लिए बचता है ना उसमें हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब जैसे हमको सिलाई करने का शौक़ है तो सिलाई कर सकते हैं, या फिर घर के एक्स्ट्रा के जो छोटे मोटे से काम होते हैं ना उनको हम कर सकते हैं। अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, अपनी हेयर केयर कर सकते हैं। मतलब अपने लिए क्वालिटी टाइम जो है ना वो बचा सकते हैं, या फिर मतलब जो हमको पसंद है वो हम कर सकते हैं, या फिर अपने पसंद का गाना सुन सकते हैं। डांसिंग पसंद है तो वो कर सकते हैं। मतलब ऐसे करने से ना मतलब बहुत सारा जो टाइम है वो हमारे लिए बच जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना। तो ऐसे में ना हम बिना टेंशन के फ्री माइंड से कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे लिए खुद के लिए टाइम रहता है तो जी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के दरवाजे वगैरह भी जो है ना वो खोल देने चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर के दरवाजे खोलिए, खिड़कियां हैं तो खिड़कियां खोलिए और दरवाजे पे 1 लोटा जल डाल दीजिए। मतलब ये तो नियम होना ही चाहिए कि मतलब सुबह उठ के ना सबसे पहले दरवाज़ा खोलना चाहिए और दरवाजे पे 1 लोटा जल डालना ही डालना चाहिए। और उसके बाद आप जो है 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। अगर गर्म पानी नहीं पीते हैं तो ठंडा पानी ही 1-2 गिलास ज़रूर से पीजिए और फिर अपने काम पर लग जाइए। अगर हम सुबह-सुबह पानी पीते हैं ना तो मतलब अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है और उससे ना हमें थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही ना मतलब हम पानी पीते हैं तो हम ना चार्ज हो जाते हैं। और फिर ठंडे-ठंडे पानी से मुँह धो लीजिए। तो इससे क्या होता है ना हमारी नींद खुल जाती है। मतलब पता ही नहीं चलता कि हमारी नींद कहाँ गायब हो गई है। ऐसा जादू हो जाता है अगर हम ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं तो, और हम एकदम फ्रेश फील करते हैं। अगर हम पानी पीते हैं सुबह 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 हमसे नहीं पिया जाता है, जैसे कि हैबिट नहीं होती है ना, तो अरे पानी नहीं, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमसे बोलते हैं कि हमसे गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। तो ना मतलब धीरे धीरे ना हैबिट बन जाएगी, फिर वो चीज़ ना जब तक आप पानी नहीं पियोगे ना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे मेरे साथ जब तक मैं गर्म पानी नहीं पी लेती हूँ ना तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसे ना धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी चेंजेस अपने जीवन में लाते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। ये सब करते हैं तो मतलब हम एक परफेक्ट गृहिणी कहलाते हैं, परफेक्ट गृहिणी बन जाते हैं। तो जी चलिए, बातें सातें बहुत हो गई हैं। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग वगैरह मैंने कर लिया है। झाड़ू पोछा तो अभी नहीं किया है। और फिर यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला है मैंने, क्योंकि संडे को कुछ भी हो मैं अपने लिए टाइम ज़रूर से निकाल लेती हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हेयर केयर तो मैं ज़रूर से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हेयर पैक लगाऊंगी मैं। और बेटा आज संडे है जैसे कि, तो उसको भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है काम पे कि चलो। और सुबह से क्या ही मतलब टीवी वगैरह चालू करने का, तो जो भी आपका होमवर्क है या फिर याद करने वाला जो भी है ना उसको कर लो अभी, फिर दोपहर भर आप टीवी देखते रहना, मैं आपको नहीं रोकूंगी करके उसको यहाँ पे मैंने बैठा दिया था। और उसको भी साथ ही साथ में मैं देखते जा रही थी, अपने काम भी करते जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों काम हो रहा था साथ ही साथ में। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पैक अपने बालों में जो है कि लगा लिया है।
तो फिर अब अपना काम भी करते चलेंगे दूसरा वाला। और बाकी जो है वो अभी पापा जी के साथ में है अंदर में। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी सारे घर में, और अब लगा लूँगी यहाँ पे मैं पोछा। तो इससे क्या होगा कि मतलब मेरा पोछा भी लगते जाएगा, झाड़ू भी लगा ली हूँ, तो मेरा पैक है वो आराम से मेरे बालों में 1 घंटे तक लग जाएगा। तब मतलब 1 घंटे बाद ही मैं हेयर वॉश करूँगी, तो इसीलिए मैं पहले लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद में जो काम होते हैं ना, मैं वो अपने काम कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे मैंने कूलर चालू कर दिया है क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश तो मतलब 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। हम तो वही परेशानी हो गए हैं, कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी सी थमी हुई है, तो थोड़ी सी थमती है, फिर वापस से ना बारिश होने लग जाती है। ऐसे ही चल रहा है। और हमारे आंगन में देखिए यहाँ पे लग चुकी है काई, तो इसलिए मैं पानी जमा नहीं होने देती, मतलब झाड़ू लगाते ही रहती हूँ जैसे बारिश थमती है तो ऐसा। तो यहाँ पे आंगन को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि गीला रहता है, और बाहर से आते हैं तो स्लीपर से ना धूल मिट्टी वगैरह जो है वो आ जाती है, और फिर ऐसे चलो ना तो पैरों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते रहता है। और यहाँ पे देखिए पाखी गई हुई थी बाहर, तो वो आ गई है, और यहाँ पे वो आई है तो स्लीपर मांग रही है, मुझे स्लीपर दे दो, मैं घूमू करने जाऊँगी ऐसा। तो मैं बोल रही हूँ कि अभी नहीं जाना है क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो बस यहाँ पे मैं आंगन को अच्छे से धो ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो साथ ही साथ में मेरे पाखी भी उड़ गई थी, तो मतलब जितने टाइम उठो तो उड़ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये सोते रहती है। और यहाँ पे देखिए बेटा कभी हो गया था तो वो भी थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया है। और इधर लगा लूँगी मैं झाड़ू बाहर में। एक बार पानी वगैरह डाल दिया था मैंने, और फिर मैं कही चलो यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है तो पानी टपकता है ना, तो पानी जमा हो जाता है, तो फिर काई लगने का डर रहता है। इसी वजह से मैं कही चलो साफ़ कर देते हैं यहाँ पे भी। तो थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे भी मैं अच्छे से कर दूँगी साफ़। तो आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। हम तो भाई 3-4 दिन से बहुत परेशान हैं बारिश से। दिन भर बारिश होती है तो दिन भर भी नहीं अच्छा लगते रहता है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से धो दी हूँ रोड को भी, मतलब कि जो हमारा आंगन ही समझिए उसको भी मैंने धो दिया है। जल्दी आओ, नहीं पीटोगे। जल्दी आओ जल्दी आओ, बारिश हो रही है ना। फिर आ गई थी बाथरूम में, तो मैंने सुबह सबसे उठते ही सबसे पहले कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं क्योंकि ना ये कपड़े 3-4 दिन की हैं। बारिश के चक्कर में ना मैं जमा करते जा रही थी कि धूप निकलेगी संडे को तो फिर मैं एक ही साथ धोऊंगी, लेकिन आज फिर बारिश हो रही है, धूप निकली नहीं है, तो फिर धोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कही चलो धो लेते हैं क्योंकि ये कपड़े धोना भी ज़रूरी है। बेटे की ड्रेस वगैरह है ना, तो धोना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबको ना धोने के लिए डाल दी थी। तो यहाँ पे धुल गए थे तो इनको अच्छे से मैं खंगाल लूँगी कपड़ों को। और संडे का दिन जो होता है ना बहुत बिजी डे रहता है, बहुत सारे काम एक्स्ट्रा निकल के आ जाते हैं संडे के दिन। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने खंगाल लिया है, और यहाँ पे हेयर वॉश भी मैंने कर लिया है। और पानी देख सकते हैं टपक रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश जो है वो चली रही है। तो अब दिक्कत हो गई, ढेर सारे कपड़े धोए, बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाल दी थी तो उसको भी धो लिया है। तब यहीं एक के ऊपर एक ऐसे करके ही डाल दूँगी। ड्रायर चला दिया है तो फिर वैसे भी बेडशीट वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है सुखाने में, थोड़ी सी हवा लगती है तो सूख जाते हैं क्योंकि ये ना पतले पतले से हैं। तो यहीं पे सारे कपड़ों को ना मैं अच्छे से डाल दूँगी। तो एक के ऊपर एक करके सारे कपड़ों को मैंने फैला दिया था, और जो छोटे छोटे से कपड़े थे उनको अंदर पंखे में डाल दी थी। तो चलिए फटाफट से अपने कपड़ों को हम यहाँ पे फैला लेते हैं। तो ये सब करते करते ना टाइम हो गया था, 9:30 का टाइम हो गया था। तो काम इतने हो जाते हैं कि मतलब सुबह से भी लगो ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। और अभी जो है नाश्ता वगैरह वो नहीं बना हुआ है मेरा, चाय वगैरह हो गई थी, नाश्ता नहीं बना था अभी। और संडे के दिन वैसे भी नाश्ता वगैरह लेट से ही बनता है, जब सारे काम करके फ्री हो जाते हैं तो फिर मैं आराम से बनाती हूँ।
तो चलिए फटाफट से कपड़ों को मैंने डाल दिया है, और जो कपड़े बचे थे छोटे छोटे उनको ले आया था अंदर। और फिर अब थोड़ा सा बेड की कर लेंगे डस्टिंग। बेडशीट वगैरह निकाली थी तो डस्टिंग मैंने नहीं करी थी, झाड़ू पोछा वगैरह कर ली थी, तो यहाँ पे धूल इकट्ठी हो जाती है, तो थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे यहाँ पे साफ़ अच्छे से। और लगे हाथों हाथ में मार लूँगी ड्रेसिंग में एक हाथ, तो ऐसे चलते रहता है। और फिर अब बारी आई है बेडशीट डालने की बेड में, तो इसको भी डाल लेंगे। तो ये वाली बेडशीट तो समझ में ही नहीं आती है क्या सीधा है क्या उल्टा है ऐसे, तो उसी को बार बार देख रही थी। दोनों साइड से ना एक सा ही दिखता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दिया है। अब पीलो कवर वगैरह जो है उसको भी मैं अच्छे से चढ़ा दूँगी। और साइड वाले बेड की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, काफ़ी दिनों से उसको चेंज नहीं की थी क्योंकि उसमें कोई सोता नहीं है, तो उतना ज़्यादा गंदी नहीं होती है। जो भी सारे काम रहते हैं ना इधर ही साइड की में रहते हैं, तो फिर मैं कही चलो चेंज कर रही हूँ ना तो पूरा ही चेंज कर देती हूँ ऐसा। तो देखिए यहाँ पे पीलो कवर चढ़ा के बढ़िया से कर दिया है मैंने सेट। और बाहर वाले बेड का भी निकाला था बेडशीट, तो इसको भी अच्छे से लगा दूंगी मैं। तो यहाँ पे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आ गई है क्योंकि कोई दरवाज़ा बजा रहा था बाहर में। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो वॉइस ओवर करो तभी लोग बाग आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे मैंने कर दिया है सेट, और पिलो वगैरह है उसको भी यहाँ पे अच्छे से सेट कर दूँगी। हो गया है सेट, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि नाश्ता वगैरह बना नहीं था। मैंने हस्बैंड जी से पूछा कि क्या बनाऊं नाश्ते में, तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दो मैं नहीं खाऊंगा करके। तो फिर मतलब सोचना पड़ता है अगर एक जन भी नहीं खाने वाला होता तो। और मैं काम कर रही थी तब तक यहाँ पे देखिए बैगन आलू और मिर्च वगैरह हस्बैंड जी ने भून के रखा हुआ है, और साथ में आलू की भुजिया भी उन्होंने बना दी है और आलू बॉईल होने के लिए रखा है। तो आज बनने वाला है चोखा। तो हस्बैंड जी ये सब तैयारी कर दिए थे खाने की। और यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से उबल गई है। तो यहाँ पे ना मतलब ब्रेड वाले भैया आए हुए थे, तो बस यहाँ पे पाव ले लिए थे। तो मैं कही हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं, तो फिर पाव को ही सेक देती हूँ तो बच्चे ना चाय के साथ खा लेंगे। देखिए यहाँ पे सेक दूँगी तो मेरे बच्चे ना मतलब सेकी हुई ब्रेड पाव ये सब ना खा लेते हैं, अच्छा लगता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है चाय के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल के मैं अच्छे से इसको सेक लूँगी। तो भैया जो आए थे तो वो ब्रेड लिए नहीं थे, पाव ही लिए थे, इसी वजह से ना हम लोग पाव ही ले लिए थे। तो चलिए इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैं यहाँ पे अच्छे से दबा दबा के इसको रोस्ट कर ले रही हूँ। तो देखिए हो गया है बढ़िया सा क्रिस्पी सा हमारा। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पे हम चाय छान लेंगे, एक मेरे लिए एक बेटा के लिए और एक हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने गिलास लेके आया था, लेकिन गिलास में लेने लायक चाय ही नहीं बची थी, कम चाय बची थी। तो फिर मैंने कप ले आया, कप में यहाँ पे मैं छान लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। और यहाँ पे मैं दे दी हूँ बेटे को, और पाखी बाहर थी तो उसको भी मैंने ले आया है, लेकिन वो बोल रही थी मुझे ना ये नहीं खाना है, मुझे पॉपकॉर्न खाना है। तो आप लोग देख सकते हैं गुस्सा होके वहाँ पे वो बैठ गई है। तो बाहर में सुन के आ गई होगी कि किसी के यहाँ पॉपकॉर्न बन रहा है, तो बच्चे ऐसे करते हैं, खास करके हमारी पाखी। बाहर से जो सुन के आएगी फिर अंदर उसको चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे हो या ना हो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, पसंद आया होगा तो लाइक डन ज़रूर से कर दीजिएगा।